तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर मनी, जो आज हर इंसान की चाहत बन गया है। और हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा मनी या पैसा कमाना चाहता है, जो ज़्यादा ज़रूरी भी है क्योंकि इसके बिना हमारे डे टू डे वर्क भी नहीं चल सकते हैं। मनी हमारी छोटी से लेकर बड़ी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। आज के टाइम में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम पैसों से ना खरीद पाएँ। कई लोग कहते हैं कि मनी एक अच्छी चीज़ नहीं है और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मनी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हम अपना फूड, क्लॉथ, हाउस, एजुकेशन, मेडिसिन्स और बहुत कुछ खरीद सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मनी से हम खुशियाँ नहीं खरीद सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम उस मनी से अपनी कोई फेवरेट चीज़ लेते हैं तो उससे हमें बहुत खुशी मिलती है। मनी हमारा और हमारे बच्चों या चाहने वालों का फ्यूचर बदल सकती है। बच्चों को मनी से अच्छी एजुकेशन, अच्छा फूड मिल सकता है जो उनके कल को बेहतर बना सकता है। मनी को अट्रैक्ट करने की बहुत सी टेक्निक्स हैं, उसमें से सबसे इफ़ेक्टिव और इजी टेक्निक मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इसमें आपको सोने से पहले अपने जो भी वेल्थ गोल्स हैं उसके लिए गॉड से प्रे करना है और बेड पर जाने से पहले इसे किसी डायरी या फिर पेज पर लिख लें। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड तक उसको लेकर जाता है और मनी को अट्रैक्ट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए अपने गोल को फील करना बहुत ज़रूरी है। जब हम सोने से पहले अपने डिज़ायर्ड गोल के बारे में सोचते हैं तो वो हमारे माइंड में रहता है। जब हम सो जाते हैं तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिव रहता है और हमें अपने गोल के लिए प्रिपेयर करता है। ये टेक्निक हमें यूनिवर्स की पावर के साथ अटैच करती है, जो हमारे मनी को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। मनी आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स पर डिपेंड करती है। बिना किसी एफर्ट के कोई भी मनी को पा नहीं सकता। आपको उतना ही मिलेगा जितना आप कैपेबल होते हैं। अगर आप खुद को डेवलप करते हैं तो आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी पाएंगे। ये आपकी एबिलिटीज़ पर जो है डिपेंड करता है। अगर आप अपनी इनकम से खुश नहीं हैं तो आपको खुद को और अपने माइंड को इम्प्रूव करना चाहिए। हमारा दिमाग हमारी सोच से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है। इससे हम इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल बना सकते हैं। रिच होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका माइंड सेट। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको कितना रिच होना है और उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपके पास कोई प्लान नहीं है, तो आप कभी भी रिच बन ही नहीं पाओगे। रिच बनने का पहला स्टेप यही है कि आप डिसाइड करें कि आपका गोल क्या है और आपको क्या चाहिए। फिर उस तक पहुंचने का एक प्लान तैयार कीजिए और ख़ुद को उस गोल के लिए एलिजिबल बनाइए। और तब तक मत रुकिए जब तक आप उसे अचीव ना कर लें। पीसफुल माइंड आपकी ग्रोथ और गोल ड्रीम को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप मेंटली प्रेशर को हटा देते हैं तो आपका ब्रेन अपनी फुल पावर के साथ काम करने लगता है और बहुत मुश्किल काम भी हमें ईजी लगता है। हमें सब अच्छा लगता है। हम उस काम की टेंशन नहीं लेते हैं और उसको एंजॉय करने लगते हैं। लाइफ में जिसने ये सब सीख लिया, समझ लो उसकी लाइफ की सबसे कीमती चीज़ उसने पाली है। अगर आपने अपने माइंड पर कंट्रोल कर लिया तो मनी को आपके पास आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। कोई पर्सन, कोई प्रॉब्लम, कोई बैरियर आपको नहीं रोक पाएगा। आप सबको हरा दोगे। हम अक्सर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, जो बाद में जब हम देखते हैं तो लगता है कि अरे ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी, ये तो पता नहीं क्यों हम परेशान होते हैं। लेकिन उस टाइम हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में थे। लाइफ बहुत छोटी है जिसे हमें एंजॉय करना चाहिए और अपने गोल को अचीव करना चाहिए। लेकिन हम इस सोसाइटी की फालतू की बातों और स्ट्रेस में उलझे रह जाते हैं, जो हमें अंदर से बहुत वीक कर देती है। और जब तक हमें रियलाइज़ होता है तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी होती है। एंगर हमारा बहुत बड़ा एनिमी है। गुस्से से कभी भी कोई काम नहीं हो सकता। गुस्से से बना बनाया काम बिगड़ जाता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे सोचने की पावर कम हो जाती है और हम सही डिसीजन नहीं ले पाते, जिससे हमारे फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हम हमारे गोल को अचीव नहीं कर पाते। गुस्से से हमारे रिलेशनशिप भी जो है ख़त्म हो जाते हैं और हम अपनों से दूर भी हो जाते हैं। इसलिए गुस्से में कुछ भी बोलना बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। अक्सर गुस्से में हम ऐसी बातें बोल देते हैं जिसका हमें बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, लेकिन हम उस बात के लिए माफ़ी मांगने से कतराते हैं
और उसके बारे में मन ही मन सोचते रहते हैं। लेकिन इसका सबसे सही तरीका है जल्द से जल्द अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग ली जाए। अगर आपने किसी से कुछ गलत बोला है या उसकी इंसल्ट की हो, फिर चाहे गलती किसी की भी क्यों ना हो, आपको उसके लिए सॉरी ज़रूर बोलना चाहिए। माफ़ी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। जब हम किसी से सॉरी बोलते हैं तो हमारे मन का बोझ भी कम हो जाता है और हमारे रिलेशन भी सबके साथ अच्छे हो जाते हैं। छोटी छोटी या पुरानी बातों को लेकर कई बार लोग आपस में झगड़ा करते हैं जिनका रियल में कोई भी सेंस नहीं होता है, और जितना टाइम हम इस झगड़े में वेस्ट करेंगे उतने टाइम में हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे। जिस तरह पॉजिटिविटी हमें डेवलप करने में मदद करती है, उसी तरह नेगेटिविटी हमें अपने मंजिल से दूर ले जाती है। लेकिन हमेशा पॉजिटिव थॉट्स को माइंड में रखना पॉसिबल नहीं हो पाता और हम अपनी नेगेटिविटी की ओर खींचे चले जाते हैं। कई बार हम पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में बनाए रखते हैं, फिर भी हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। इसका ये रीज़न है कि जब हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तब हम अपने नेगेटिव थॉट्स को भी साथ में बनाए रखते हैं और हम धीरे धीरे अपने पॉजिटिव साइड को भूल नहीं पाते, जिस वजह से हमारे रिजल्ट्स हमें अच्छे नहीं मिल पाते और हम निराश हो जाते हैं और हमें और ज़्यादा नेगेटिविटी की ओर ये सब ले जाता है। इस यूनिवर्स में हर चीज़ एटम से बनी होती है और एटम्स वाइब्रेट होते हैं। हमारा ब्रेन भी बहुत सारे एटम से बना हुआ है। जब हम खुश होते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो हमारे ब्रेन से बहुत तेज़ फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है जो आसपास चीज़ों को अट्रैक्ट करती है और लोग और हमारा गोल हमसे अट्रैक्ट होने लगता है। इसे लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी कहते हैं। अगर आप खुद को अट्रैक्टिव और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो आपको खुश रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आपको अपने एटमॉस्फेयर को चेंज करना होगा। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमेशा खुश और पॉजिटिविटी से फिल रहते हों। जब आप इस इंसान के साथ रहते हैं तो उसकी फीलिंग्स आपके अंदर ही आने लगती है और इस तरह आप अपनी वाइब्रेशन को बहुत हायर लेवल तक ले जा सकते हो और इसका अपोजिट इफ़ेक्ट भी पॉसिबल है। जब आप ऐसे इंसान के साथ अपना वक्त बिताते हैं जो हमेशा डीमोटिवेट, दुखी और नेगेटिव रहता है तो आप भी नेगेटिव, अनसेफ और कमज़ोर महसूस करते हैं। एक अच्छी नींद आपकी सारी डिजीज़ और स्ट्रेस को ख़त्म कर सकती है। नींद हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप ड्रीम्स देखते हैं तो वो मैनिफेस्टेशन का ही पार्ट है और ये आपको वेल्दी बना सकता है। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।